नमस्कार आप सभी का और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की और सबसे पहले चलते हैं उत्तराखंड की तरफ। सिख समुदाय को लेकर कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत की विवादित टिप्पणी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस टिप्पणी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। रावत और कई कांग्रेसी नेता माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे पूरे प्रकरण पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति को किसी समुदाय के खिलाफ इसी तरह की टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। इन मुद्दों पर राज्य में सियासी गर्मी बढ़ गई है। एक बयान दिया, हालांकि वो माफी इसको लेकर मांग चुके हैं, लेकिन सिख समुदाय में इसको लेकर आक्रोश है। आप उसको पूरी कांग्रेस माफी मांग रही है। देखिए, किसी भी समुदाय के ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। और सिख धर्म गुरुओं का हमारा बहुत बड़ा इतिहास है, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, देश की आन बान के लिए अपने प्राणों को देने में तनिक भी हिचकिचाहट नहीं करी। अगर हम प्रथम गुरु गुरु नानक जी से लेकर दसवें गुरु तक का जब भी हम उनके इतिहास को देखते हैं तो हमको उनसे प्रेरणा मिलती है। और दसवें गुरु तो उन्होंने अपने बच्चों को, अपने वीर शहजादों को दीवार पर चुनवाने से भी जो है, उसमें भी जो है उन्होंने वो नहीं किया। वो वीर दीवारों पर चुनवा दिए गए छोटी सी आयु में, और उन्होंने रुकना और झुकना स्वीकार नहीं किया। तो ऐसे पवित्र जो सिखों का हमारा इतिहास रहा है, संस्कृति रही है, मैं समझता हूँ कि वो उसकी बहुत ऊंचाइयाँ हैं और इतिहास इस बात का साक्षी है। इसीलिए हमारी पार्टी इस प्रकार के किसी भी कामों का, हमारी संस्कृति, कोई भी इसको जो है अच्छा नहीं मानेगी। और हमारे प्रधानमंत्री जी तो वीर जो शहजादे थे उनके नाम पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा के 240 मेधावी विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री गेम चेंजर योजना के तहत भारत दर्शन शैक्षिक भ्रमण के लिए रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि ये पहल छात्रों को देश के विभिन्न राज्यों के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक स्थलों का अनुभव कराएगी। इस यात्रा से उन्हें भारत की विविधता को समझने का अवसर मिलेगा, साथ ही नए ज्ञान, नए अवसर और नए व्यापक दृष्टिकोण प्राप्त होंगे। ये योजना मेधावी विद्यार्थियों के लिए एक नई दिशा और प्रेरणा साबित होगी। दो 2024 से ये नवाचार का कार्यक्रम हमने शुरू किया है हमारे राज्य के शिक्षा विभाग ने, कि बच्चे शैक्षिक भ्रमण पर जाएंगे और बहुत सारे जो हमारे केंद्र हैं, अंतरिक्ष के स्थान हैं, वैज्ञानिक संस्थान हैं, उन सभी संस्थानों का और अलग अलग राज्यों का, वहाँ के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करेंगे। इससे उनको बहुत सीखने को भी मिलेगा, उनका अच्छा एक्सपोजर होगा, अच्छा अनुभव मिलेगा। और चूंकि ये बच्चे सब हमारे मेधावी हैं और अपने अपने क्षेत्रों के टॉपर 240 बच्चे जा रहे हैं, और ये आने वाले समय में हमारे अन्य बच्चों के लिए भी एक रोल मॉडल की तरह, जो बच्चे इनसे छोटी क्लासों में हैं, कि ऐसे भ्रमण पर जाकर ये अपने अनुभव बताएंगे, अपने संस्मरण बताएंगे, जो इन्होंने सीखा है वो बताएंगे, तो वो भी प्रेरित होकर अच्छी पढ़ाई लिखाई के लिए प्रेरित होंगे, जीवन में और अच्छा करने के लिए आगे आएंगे। मैं इन सभी बच्चों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि इनका ये भ्रमण निश्चित रूप से इनके जीवन को बहुत आगे ले जाने का काम करेगा, जीवन की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम करेगा। उत्तराखंड के जो 240 टॉपर बच्चे हैं, उनको आज पूरे भारत दर्शन के लिए हमने शैक्षिक यात्रा पे भेजा है, और ये पूरे देश के 8 प्रदेशों में जाने वाले हैं। और वहाँ पे ये IIT में जाएंगे, NIT में जाएंगे, और जो साइंस इंस्टीट्यूट है वहाँ देख के आएंगे। और मैं कह सकता हूँ ये देश का पहला राज्य है जो कि अपने टॉपर बच्चों को इस व्यवस्था के बाहर भेज रहा है। और हमने ये भी कहा है कि अगले साल हम 1000 बच्चों को भेजेंगे, और जितने टॉपर बच्चे हमारे वो बहुत खुश भी हैं। दूसरी आपने एक योजना और चलाई है, मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना।
इस योजना के तहत जो बच्चे 70% नंबर लाते हैं उन बच्चों को हम 600 रुपये से लेकर 1200 रुपये हर महीने देते हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि लगभग 50,000 बच्चों ने इसमें भाग लिया और 5,000 से ज़्यादा बच्चे इसमें सिलेक्ट हुए हैं। और जनवरी के महीने से हम उन बच्चों को जो है छात्रवृत्ति योजना शुरू करने वाले हैं। उत्तराखंड के देहरादून नगर निगम के 27वें स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया, जिसमें पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर सीएम धामी ने 45 करोड़ से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, साथ ही ई ऑफिस लॉन्च किए। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि देहरादून नगर निगम को आने वाली चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन नगर निगम का काम शहर को सुरक्षित और स्मार्ट सिटी बनाना है। उन्होंने नगर निगम के कामकाजी माहौल की सराहना करते हुए बताया, मैं स्थापना दिवस नगर निगम के इस अवसर पर देहरादून के सभी नगर निगम वासियों को, देहरादून शहर वासियों को, सभी देहरादून के महानगर के हमारे मेयर सौरभ थपलियाल जी को, नगर आयुक्त समेत पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और अपनी स्थापना से लेकर अब तक 28वें साल में नगर निगम प्रवेश कर गया है। अनेक उपलब्धियां, अनेक विकास के काम नगर निगम ने किए हैं। अनेक सुविधाओं को बनाने का काम नगर निगम के स्तर पर हुआ है। आगे नगर निगम जहां आज अपनी स्थापना का उत्सव मना रहा है, उत्सव के साथ साथ आने वाले समय में चुनौतियां, हमारे आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा हरित देहरादून मिले, नीट देहरादून मिले, क्लीन देहरादून मिले, ग्रीन देहरादून मिले, उसके लिए हमको काम करना होगा। क्योंकि बहुत जल्दी ही देहरादून में दिल्ली से देहरादून एलिवेटेड रोड प्रारंभ होने वाला है। उसके बाद इस शहर पर आने वाले लोगों की संख्या काफ़ी बढ़ने वाली है। हवाई अड्डा हमारा आज पूरे देश के लिए अपनी सेवाएं यहाँ से संचालित कर रहा है। ट्रेन सेवाएं अच्छी चल रही हैं, बस सेवाएं चल रही हैं, ISBT भी हमारा काम कर रहा है। और देहरादून शहर में एक बड़ा लोगों का आना जाना भी है, एक बड़ी बसावट भी हो गई है। उसमें बहुत सारी हमारी चुनौतियां भी हैं। इन चुनौतियों को ठीक प्रकार से समाधान की ओर ले जाने का काम, आगे के लिए अच्छा मार्ग प्रशस्त करने का काम, हर एक नागरिक को यहाँ पर सुरक्षित और एक अच्छी जिंदगी मिले, उनके लिए अच्छा परिवेश मिले, हमारा नगर निगम देहरादून उसको बनाने का काम करेगी। हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर देहरादून शहर को एक आदर्श शहर बनाने के लिए पहले से ही काम कर रही है। हम इस काम को निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे। मैं आज के अवसर पर सबको शुभकामनाएं देता हूं। राजधानी देहरादून में नगर निगम का 27वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। उनके साथ देहरादून के प्रभारी मंत्री सुबोध उनियाल, विधायक विनोद चमोली, विधायक उमेश शर्मा काऊ और देहरादून नगर निगम में मेयर सौरभ थपलियाल मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने करीब 45 करोड़ से अधिक योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान ई ऑफिस की लॉन्चिंग भी की। मुख्यमंत्री ने आशा किया कि नगर निगम जिस तरह से अभी तक कार्य करता आया है, उसी त्वरित गति से आगे भी कार्य करता रहेगा। सीएम ने कहा कि दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड शुरू होने से निश्चित तौर पर आने वाले समय में देहरादून शहर पर जन दबाव बढ़ेगा। देहरादून का जो एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, ISBT है, यहाँ से भी मुख्यमंत्री ने कहा कि लाखों की संख्या में लोग देहरादून आते हैं और जिस क्राउड को मैनेज करने का काम नगर निगम के हाथों में है। और आने वाले समय में भीड़ को बढ़ता देख नगर निगम को शहर को सुव्यवस्थित करना, देहरादून को हरित शहर बनाना और स्मार्ट सिटी की दिशा में आगे बढ़ाना, ये एक बहुत चुनौतीपूर्ण कदम रहेगा। मुख्यमंत्री ने सभी को शुभकामनाएं दी कि भविष्य में भी नगर निगम आगे इसी तरह से कार्य करता रहे। ANB न्यूज़ के लिए अपने कैमरा पर्सन दिनेश कुमार के साथ में रोहित विक्रम सिंह, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में 142 असिस्टेंट प्रोफेसर को नियुक्ति पत्र वितरित किए। उन्होंने नवनियुक्त प्रोफेसर्स की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये कदम चिकित्सा क्षेत्र को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण होगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, संवेदनशीलता, सहानुभूति और सेवा भावना विकसित करने की अपील की है।
उन्होंने आयुष्मान योजना का जिक्र करते हुए बताया कि 61 लाख आयुष्मान कार्ड वितरित किए जाएंगे, जिससे 17 लाख से ज्यादा मरीजों का 3,300 करोड़ रुपए का कैशलेस उपचार हुआ। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की बात भी कही। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून नगर निगम के 27वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने नगर निगम को बधाई देते हुए कहा कि नगर निगम ने अनेक विकास कार्य किए हैं और आज देहरादून से एयरपोर्ट, ट्रेन और बस सेवाएं पूरी तरह से कार्यशील है। ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि देहरादून का विकास देश के अन्य हिस्सों से जुड़ रहा है। नगर निगम के 27वें स्थापना दिवस पर आज कार्यक्रम आयोजित किया गया, किस तरह देखते हैं आप और खास क्या कुछ इसमें बदलाव देखे आप 27 साल हो गए? मैं स्थापना दिवस नगर निगम के इस अवसर पर देहरादून के सभी नगर निगम वासियों को, देहरादून शहर वासियों को, सभी देहरादून के महानगर के हमारे मेयर सौरभ चंदेल, नगर आयुक्त समेत पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और अपनी स्थापना से लेकर अब तक 28वें साल में नगर निगम प्रवेश कर गया है। अनेक उपलब्धियाँ, अनेक विकास के काम नगर निगम ने किए हैं। अनेक सुविधाओं को बनाने का काम नगर निगम के स्तर पर हुआ है। आगे नगर निगम जहाँ आज अपनी स्थापना का उत्सव मना रहा है, उत्सव के साथ साथ आने वाले समय में चुनौतियाँ, हमारे आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा हरित देहरादून मिले, नीट देहरादून मिले, क्लीन देहरादून मिले, ग्रीन देहरादून मिले, उसके लिए हमको काम करना होगा। क्योंकि बहुत जल्दी देहरादून में दिल्ली से देहरादून एलिवेटेड रोड प्रारंभ होने वाला है। उसके बाद इस शहर पर आने वाले लोगों की संख्या काफ़ी बढ़ने वाली है। हवाई अड्डा हमारा आज पूरे देश के लिए अपनी सेवाएं यहाँ से संचालित कर रहा है। ट्रेन सेवाएं अच्छी चल रही हैं, बस सेवाएं चल रही हैं, ISBT भी हमारा काम कर रहा है। और देहरादून शहर में एक बड़ा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐतिहासिक कदम उठाया है, जो कई पीढ़ियों से सपना था। अब देवभूमि के हर कोने में हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देगी। केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, औली, मुंशियारी, पिथौरागढ़ जैसे प्रमुख तीर्थ और पर्यटन स्थलों को हेली सेवा से जोड़ने का मेगा प्लान अब अंतिम चरण में है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने इसी विषय पर चर्चा करते हुए बताया कि अब हेली सेवा केवल इमरजेंसी या VIP के लिए नहीं, बल्कि आम श्रद्धालु और पर्यटकों के लिए रोजाना उपलब्ध होगा। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। एयर कनेक्टिविटी हमारा बहुत प्राथमिकताओं में से है, क्योंकि राज्य के अंदर जिस प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियां हैं और आपदा की स्थितियां बनती हैं, उसके अतिरिक्त हमारे यहाँ पर्यटकों का बहुत बड़ी संख्या में आना जाना है। सभी स्थान हमारे जो प्रमुख स्थल हैं वो हेली सेवा से जुड़े, जिससे कि हमारा स्थानीय रोजगार भी बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था में भी सुधार आएगा, पर्यटन भी बढ़ेगा। इसलिए हम इस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। धन्यवाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित उत्तराखंड क्रिएटर्स मीट 2025 में भाग लिया। सीएम ने सोशल मीडिया को सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन की शक्ति बताया। उन्होंने कंटेंट क्रिएटर्स को सोशल चेंज मेकर्स के रूप में अपनी भूमिका निभाने की बात की। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने डिजिटल प्रशासन की ताकत और फेक न्यूज पर सतर्क रहने की सलाह दी। साथ में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत विजन में उत्तराखंड के महत्वपूर्ण भूमिका पर भी कहा। राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत द्वारा गुरुद्वारा जाकर माफी मांगने पर भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे केवल नौटंकी करार देते हुए कहा कि रावत का सिर
झुकाकर माफी मांगने का तरीका गंभीर नहीं था। हनी पाठक ने कहा कि रावत का बयान और रुख हमेशा सिख समाज के खिलाफ ही होता है। उन्होंने आगे आरोप लगाते हुए बताया कि कांग्रेस के 1984 के सिख दंगों का कलंक आज भी अपने साथ लेकर चल रही है। पाठक ने कहा कि कांग्रेस की डैमेज कंट्रोल प्रयासों से ये स्पष्ट है कि गलती माफी नहीं की जा सकती। बोले नेता की वजह से अब पूरी कांग्रेस जो है वो परेशान हो रखी है। देखिए, हरक रावत अपने आप में ही परेशानी है। वो अपने आप से ही उलझे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। उन्हें खुद समझ में नहीं आता है वो क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं और कितना बोलते हैं। और जो उस समय प्रदर्शन के दौरान उन्होंने शब्द कहे हैं वो उनकी मानसिकता को दर्शाता है, कांग्रेस की मानसिकता को, क्योंकि 1984 का दंगा भी आज तक हमारा भारतवर्ष भूला नहीं है। और जिस प्रकार से उनकी मानसिकता है वो उस समय उस धरने के दौरान उजागर हुई। और जिस प्रकार से बात हो रही है कि सभी नेता वहां गुरुद्वारे में जा रहे हैं, सब एक दूसरे की होड़ लगा रहे हैं, पूरी कांग्रेस इस समय सब चीज का राजनीतिकरण कर रही है। और ठीक है, गुरुद्वारे में वो गए हैं, माफी मांगे, गुरु के दरबार में पहुंचे हैं, तो निश्चित रूप से अपनी करनी का वो माफीनामा दे रहे हैं वहां पर। लेकिन जिस प्रकार से उन्हीं के नेता इसको राजनीतिकरण कर रहे हैं, सबके सब एक लाइन लगा दिए, होल्ड कर दी कि कोई कार सेवा कर रहा है, कोई जूता सेवा कर रहा है, उससे ये साफ तौर पे साबित हो रहा है कि राजनीति खुद कांग्रेस ही अपने ही कांग्रेस के नेता के लिए कर रही है। वक्त है एक छोटे सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं एएनपी न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मंगलौर पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 4 मोटरसाइकिल बरामद की गई। मंगलौर क्षेत्र में लगातार मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं हो रही थी, जिसके बाद एसएसपी हरिद्वार ने एक विशेष टीम का गठन किया। इस टीम ने चोरी की घटनाओं के आसपास सीसीटीवी कैमरों की जांच की और मोटरसाइकिल मैकेनिकों का सत्यापन किया। आपको बता दें, पुलिस ने गुलजर पुत्र मुनव्वर और सोनू पुत्र को गिरफ्तार किया। आपको ये भी बता दें कि 2 टांडा कनाडा की निवासी है। इनसे चोरी की 4 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। कार्रवाई करी है हमारे सीओ साहब विवेक कुमार साहब आपके नेतृत्व में, और एसएसआई ने पूरी टीम को लीड किया। पिछले कुछ दिनों से काफ़ी शिकायतें आ रही थी कि अज्ञात चोरों द्वारा सार्वजनिक स्थलों से मोटर वाहन चोरी किए जा रहे थे। तो 2 मुकदमे हमारे थाना मंगलौर में लिखे गए थे पिछले महीने नवंबर में, और एक थाना रुड़की का है, और एक जो है यूपी के किसी थाने क्षेत्र से मिसिंग बाइक थी जो वहाँ चोरी में लिखी गई थी, वो हमारी टीम ने रिकवर कर रखी है। जिसमें 2 चोर गुल सजर और सोनू, जो दोनों भनेड़ा टांडा कोतवाली मंगलौर क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनसे 4 हमें बाइकें रिकवर हुई हैं। तो एक अच्छा प्रयास आपका है, सीओ साहब के नेतृत्व में एक अच्छा काम किया गया। क्योंकि कई बार जब लोग अपनी ऐसी शिकायतें लेके हमारे पास आते हैं कि साहब मेरी बाइक चोरी हो गई, ये हो गया, तो हम समझते हैं चोर के लिए वो चंद हज़ारों का सामान है, लेकिन जिस व्यक्ति की चोरी होती है उसकी एक बड़ी पूंजी उसमें चली जाती है। तो इसमें जैसा मुझे बताया कि इसमें एक और व्यक्ति नेम्ड है, हमारा मानना है कि उस पर हम आगे काम कर रहे हैं, तो हो सकता है 1-2 बाइकें उससे भी रिकवर हो जाएं। तो एक अच्छी पहल है। मैं सीओ साहब और हमारे एसएसआई इनकी पूरी टीम को तहे दिल से बधाई दूंगा कि उन्होंने एक अच्छा काम इसमें कर रखा है। मंगलौर पुलिस के हाथ अहम कामयाबी लगी है। मंगलौर पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस द्वारा बाइक चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से 4 मोटरसाइकिल बरामद की है। मंगलौर क्षेत्र में काफी दिनों से मोटर चोरी की घटनाएं हो रही थी, जिनको देखते हुए एसएसपी हरिद्वार ने एक टीम का गठन किया। टीम द्वारा चोरी की जगह सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। उनके आधार पर ही पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जो आरोपी हैं मंगलौर क्षेत्र के टांडा भनेड़ा गांव के रहने वाले हैं। पुलिस ने आरोपी के पास से 4 चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की है। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ मंगलौर, रुड़की और यूपी
में मुकदमे दर्ज है और पुलिस अब उनसे आगे की पूछताछ में जुट गई है। एनबी के लिए मंगलौर से अकील अहमद। उत्तराखंड में मानव वन्यजीवीय संघर्ष भयावह रूप ले रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में तेंदुआ और भालू, जबकि तराई मैदानी इलाकों में हाथी लोगों के लिए खतरा बने हुए हैं। पिछले 25 वर्षों के आंकड़े डरावने वाले हैं और 2025 में हालात और भी खराब हुए हैं। लोग अपने गुस्से का इजहार वन मंत्री और विभाग पर कर रहे हैं। पहाड़ी गांव में सूर्यास्त के बाद लोग घरों से बाहर नहीं निकलते। वहीं पर पिछले 25 वर्षों में 1264 मौतें हो चुकी है और 2025 ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। क्योंकि मैं थोड़ा सा इतना बताना चाहूँगा कि हमारा उत्तराखंड को तो हम देवभूमि के रूप में जानते हैं और हम अहिंसावादी लोग यहाँ के हैं। जानवर को हमने जितना दूरी पे रखे, उसका निजता को हनन हमने ना करें तो वो भी रहेगा और हम भी, क्योंकि उसी को देखने, क्योंकि जानवर है, क्योंकि जंगल है, जमीन है, पानी है, ग्रासलैंड है इत्यादि। इसलिए पूरी हमारा जो टूरिस्ट इसको आगे किस तरह से सब कुछ आपकी कैसे इसको जो अभी हमारा अच्छा काम चल रहा है ना, आपने देखे होंगे कि अभी मीडियाज में तो रिफ्लेक्ट करता है जो असली बात होता है। हमको इसमें जो गलत होता है तो मीडिया भी उस चीज को उठाते हैं कि उस जगह पे इस प्रकार का हो रहा है। लेकिन पिछले मुझे लगता है शायद 1 महीने में जो भालू का प्रोग्राम शुरू हुआ, हमने पीपुल रीच प्रोग्राम को काफी आगे बढ़ाया। इसमें हमारा जो चीफ स्वास्थ्य ऑफिसर है, प्रमुख सचिव साहब है, उनका अध्यक्षता में हमने 2 बार मीटिंग भी कर लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय वन मंत्री जी का जो अपेक्षा है उसके अनुसार हमने सारे डीओ बता दिया है कि कांग्रेस में कार्यकारिणी को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस की नई कार्यकारिणी जल्द ही बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि पूर्व में जो कार्यकारिणी बनी थी वो अभी वैध है और इस पर किसी प्रकार का भ्रम फैलाया जा रहा है। गोदियाल ने आगे बताया कि जब नई कार्यकारिणी का गठन होगा तब उसे वैधता मिल जाएगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने ये संदेश दिया है कि जो लोग कांग्रेस की कार्यकारिणी को लेकर भ्रम फैला रहे हैं उन्हें ये स्पष्ट किया जा रहा है कि वर्तमान कार्यकारिणी यथावत कार्यरत है। ये जो लोगों के बीच एक भ्रम है कि पहले कार्यकारिणी थी ही नहीं, ऐसा नहीं है। कार्यकारिणी नई बनी थी, लेकिन जो पुरानी कार्यकारिणी थी वो एग्जिस्ट करती थी। जब मैं अध्यक्ष बना तो उस समय भी कार्यकारिणी एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, प्रीतम सिंह जी भी कांग्रेस के नेता हैं। प्रीतम सिंह जी के समय में जो कार्यकारिणी बनी वो कार्यकारिणी अब तक चली, अब तक वही चल रही है। तो ऐसा नहीं है कि प्रदेश में कोई कार्यकारिणी है ही नहीं, कार्यकारिणी है। जो कार्यकारिणी पहले बनी थी वो एग्जिस्ट करती है। जब नई कार्यकारिणी बनेगी तो तब वो नई प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन ये कहा जाना कि कार्यकारिणी नहीं थी, ये मैं समझता हूँ कि पार्टी के प्रति ज्यादती है। इसको मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रदेश में कांग्रेस की कार्यकारिणी एग्जिस्ट करती है और उसको जो अभी है उसी को कार्यकारिणी माना जाना चाहिए। जब नई कार्यकारिणी बनेगी तब नई की बात होगी। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत पर सिख समाज को लेकर विवादित टिप्पणी का आरोप लग रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसे बेहद आपत्तिजनक बताते हुए कहा कि इस तरह की टिप्पणी ने उस कौम का अपमान किया है जिसने देश की रक्षा में अहम भूमिका निभाई है। भट्ट ने कहा है कि हरक सिंह रावत अक्सर बिना तथ्य के बयान देते हैं और इस बार मामला इतना गंभीर है कि माफी के बावजूद सिख समाज उन्हें माफ नहीं करेगा। उन्होंने इसे निंदनीय बताते हुए कहा कि समाज इसे कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता। माफी मांगी है सिख समाज से कि अगर कुछ 12 बजे का जो गलत मतलब निकाला जा रहा है, राजनीति की जा रही है। देखिए, हरक सिंह जी के बारे में आप कुछ कहना भी उचित नहीं है। वो कितनों से माफी मांगी कह नहीं सकता हूँ। वो अपना आप चीजों को बिगाड़ते हैं और जिस बात को बोलते हैं उसमें कोई तथ्य भी नहीं होता है। इसलिए उन्होंने जो सिख समाज के लिए बोला है उसके लिए उनकी माफी से भी सिख समाज उनको माफ करने वाला नहीं है। जिस प्रकार का अपमान, ऐसी कौम को अपमानित किया गया जिसने हमेशा देश के अंदर आक्रांतों के विरोध संघर्ष किया है,
उनके लिए टिप्पणी बहुत ही एक प्रकार से निंदनीय है और मैं कह सकता हूँ कि सिख समाज इनको प्लीज हो। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।